मुझसे वादा किया था कि सेनापति कृपा चंद की रिवॉल्वर 24 घंटे के अंदर आपके पास होगी। 24 घंटा पूरा होने को आ गया, लेकिन समर सिंह वापस नहीं आया। कुछ देर उसके आने का इंतजार करूंगा, नहीं तो चलकर पता लगाऊंगा कि कहां और क्या कर रहा है। दोस्त करामत ना करो, दिल को अब बेजार, कृपा चंद का दोस्त मन ले आया है भैया। अरे वाह, शाबाश मेरे दोस्त, शाबाश। बड़े ठाकुर, वाकई आज तुमने मेरी मुश्किल को आसान कर दिया है। क्यों नहीं बड़ी ठाकुर? समर सिंह, कहो चाल अब ऐसी चलूं, चाल अब ऐसी चलूं, होगी कभी न फेल, कृपा चंद को बहुत जल्द पहुंचाऊंगा जी। मेरे दोस्त समर सिंह, कहो बड़ी ठाकुर। जाओ अपने कमरे पर आराम करो, जरूरत पड़ने पर हम तेरे को बुला लेंगे। ठीक है बड़े ठाकुर, मैं चलता हूँ। जब कोई ऐसा काम पड़े तो सिर्फ फोन कर देना, बंदा खिदमत में हाजिर है। साला कृपा चंद हरामजादे, अब तेरी मौत बनकर कयामत सिंह राजमहल की तरफ जा रहा है। जब तक तेरे को मौत की सजा नहीं दिलवाऊंगा, तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। नाम ठाकुर कयामत सिंह, नाम ठाकुर कयामत सिंह, कहर पर जाना ही मेरा काम है। डाल तू जिधर नजर अपनी, साला दिखने लगे साला। और उसी कम में मेरे स्वामी जी आप सोच किए बैठे, और मैं भी स्वामी जी। क्या तुम आओगे उसी दम, क्या तुम आओगे उसी दम, दम निकल जाने के बाद, क्या तुम आओगे उसी दम, क्या तुम आओगे उसी दम, दम निकल जाने के बाद, ये उसी दम, दम निकल जाने के बाद, सारी खुशियाँ मिट गई, सारी खुशियाँ मिट गई, बेटा गुजर जाने के बाद, सारी खुशियाँ। इस वक्त महारानी चंद्रवती अपने शयन कक्ष में गहरी नींद में सो रही है। अब इस ससुरी को इसी जगह पर मौत के घाट उतार दूंगा, ताकि ये फिर कभी किसी बच्चे का जन्म न दे सके। मैं नहीं चाहता कि ये साली देवकी की तरह बच्चे के ऊपर बच्चे का जन्म देती रहे, और मैं कब तक
कंस की तरह इसके 8वें पुत्र का वध करता रहूंगा। मैं कंस नहीं हूँ, इस सिंहासन नैनागढ़ का राजमंत्री ठाकुर कयामत सिंह हूँ। लोग ताली को काटते हैं, ये राजमंत्री ठाकुर कयामत सिंह जड़ को ही काट देता है। अभी ससुरी को मौत के घाट उतार दूंगा, न रहेगा बास न बजेगी बांसुरी। लेकिन नहीं, हम क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय कभी सोते वक्त किसी के ऊपर वार नहीं करता। इस ससुरी को नींद से मुक्त करूंगा, उसके बाद साली को मौत के घाट उतार दूंगा। साली राजा बनने की ख्वाहिश दिल तर पिया, इसलिए शोर ज्यादा मचाओ नहीं। हरामखोर, आखिर क्यों मार देना चाहता है मुझे? राजमलिका, मैंने कह दिया ना कि मेरे को महाराज बनने का शौक है, इसलिए तुम्हारा मरना मेरे लिए बहुत जरूरी है। कयामत सिंह, तेरा हौसला और तेरा ये हविस तेरे दिल में ही रह जाएगा, लेकिन तेरा हौसला कभी नहीं पूरा होगा। राजमलिका, हमारी हविस और हमारा हौसला तो आज पूर्ण होकर रहेगा। इस सिंहासन नैनागढ़ का शहंशाह बनने से हमरा के कौन नहीं रोक सकता। ऐसा नहीं होगा। लेकिन महारानी चंद्रवती, तुमको मारने से पहले हम एक राज की बात बताना चाहते हैं। कैसी राज की बात? जिसको जानने के बाद हो सकता है तुम्हारे दिल पर भयंकर तूफान आ जाए और तुम्हारे पैर के तलुए की जमीन खिसक जाए। मैं जानना चाहती हूँ। जानना चाहती हो तो जरा गौर कर हमारी बात को सुनो। बोलिए। सच बताता हूँ मैं रानी जी, तुमको सच कि रानी जी तुमको सच बताता हूँ मैं, कुंवर का खून तेरे मैंने किया। लाकतारी की पातंग की धोखे से श्यामा को मैंने ही भेजा, सुल्तान है। राजमलिका, तुम्हारे कुंवर का खून सुनैना ने नहीं किया था, बल्कि उसका खून मैंने किया था। मैंने सेनापति की पतन की कटारी भूखे से लाकर तुम्हारे कुंवर और श्यामा बांदी का खून मैंने किया था, और खून के इल्जाम में वो बेचारी निर्दोष सुनैना फंस गई और उसे मौत की सजा हमने दिलवाया था। हमने
का ख्वाब मत दे। धोखेबाज, गद्दार, कयामत सिंह, तूने मेरे वफादार सेनापति की पत्नी सुनैना पे इतना बड़ा लांछन लगाया और मैं ना समझ सकी जिस तरह तूने तड़पा तड़पा के मेरे बेटे को मारा है ना, ठीक उसी तरह आज मैं तुझे तड़पा तड़पा के मारूंगी। इतना बड़ा धोखा मेरे साथ। साली 2 टके की औरत बाबू कयामत सिंह को मारने का ख्वाब देख रही थी। मिटा दिया साली का नेसनामा इस दुनिया से। साली महाराज सुरजीत सिंह हरामजादे, तेरी दुनिया में मैंने आग लगा दिया है। ये पूरा नयनागढ़ साला वीरान नजर आएगा, वीरान नजर। कुत्ते की मौत वहां होती है, कुत्ते की मौत वहां होती है जहां छाया नहीं होती। हम जैसे क्षत्रियों के दिल में कोई दया नहीं होती। साला इस रिवाल्वर को महारानी चंद्रवती की लाश के पास छुपा देता हूँ। वक्त आने पर यह साली काम आएगी। जब कर गया देख ऐसी दशा, हैरत में पड़ गया, मार गोली जिगर छलनी है कर गया। आपको किसने गोली मारा है? नहीं राजमाता, नहीं राजमाता, अगर आपने मुझे उस हरामजादे का नाम नहीं बताया तो मैं क्या करूंगा हुजूर? खबरदार, रुक जा भाई, बच्चे खबरदार, रुक जा भाई, रानी जी को तुम्हारा है क्यों जान से अब बचेगा कुछ जिंदा संसार में, खाब खाया जरा बोल हरामजादे बोल, क्यों महारानी की जान ले लिया? आपको क्या लगता है कि यह जरा बदुलबाचन राजमाता को मार सकता है? नहीं महाराज, नहीं। हम उस परम पिता परमात्मा की सौगंध खा के कहते हैं कि हमने राजमाता का कत्ल नहीं किया, हुजूर नहीं किया। लेकिन अभी अभी गोली की आवाज मेरे कानों में गूंजी और मौके पर तू मिला। राजमाता के पास ये रिवॉल्वर मिली। अरे ये तो सेनापति कृपाचंद की है हुजूर। सेनापति कृपाचंद, ये रिवॉल्वर किसकी है? ये रिवॉल्वर हमारी है, लेकिन हमने राजमाता का कत्ल नहीं किया है महाराज, नहीं किया है। सेनापति कृपाचंद, जब ये रिवॉल्वर तुम्हारी है, गोली तुम्हारी पिस्तौल से चली तो गुनहगार सिपाही कैद कर लाई हरामजादे को। हमारी बात पर आप यकीन कीजिए महाराज, नैना
राज की इबादत करने वाला है सेनापति की पहचान राजमाता को नहीं मार सकता है, हुजूर नहीं मार सकता है। भाई जब रिवाल्वर भारी है तो सजा का भागीदार यही तो है। हुजूर ये खूनी दरिंदा सेनापति कृपा चंद झूठ बोल रहा है राजन, झूठ बोल रहा है। ये झूठ बोलकर अपने आप को बेगुनाह साबित करना चाहता है। हुजूर इस खूनी दरिंदे हरामजादे सेनापति कृपा चंद ने अपनी पत्नी सुनैना का बदला चुकाने के लिए राजमाता को मौत के घाट उतार दिया। राजन राजमाता को मौत के घाट उतार दिया। इसे तो कड़ी से कड़ी सजा दीजिए राजन, कड़ी से कड़ी सजा। तुझे कितना वफादार समझता था, लेकिन तू कितना बड़ा गद्दार निकला। और गजब क्यों किया। चंद ऐसा गजब क्यों किया है, और महारानी की जान क्यों ले लिया है। महारानी की जान क्यों ले लिया है। नहीं खौफ खाया जरा अपने दिल में, नहीं खौफ खाया जरा अपने दिल में। सदा पाई पत्नी का बदला लिया है। अरे तूने अपनी पत्नी का बदला महारानी जी से लिया है। आपको क्या लगता है कि हमने राजमाता को मार दूंगा तो क्या मेरी पत्नी सुनैना मुझे वापस मिल जाएगी? नहीं हुजूर नहीं। जब मेरी पत्नी मुझे वापस मिल ही नहीं सकती तो हम राजमाता का कत्ल कैसे कर सकते हैं महाराज? हुजूर और नहीं राजन मैंने गुनाह किया है। नहीं राजन मैंने गुनाह किया है, और नहीं जान रानी कि मैंने लिया है। बुलाया महल में धरानी थी मुझको, बुलाया महल में धरानी थी मुझको, और जाने कौन पापी गजब ये राजमाता ने मुझे खुशी मशरत से राजमहल बुलाया था, और जो राजमहल चंदनपुर से राजमाता का इलाज करने के लिए आया तो वही संदेशा लेकर गया महाराज। लेकिन मैंने कब भेजा? अरे हुजूर, जब दुनिया का सबसे बड़ा बैल शाही दरबार में रखा गया है तो दूसरे बैल फिर ये हमारे किसी दुश्मन की चाल है हुजूर, जो मुझे फंसाकर राजमाता के कत्ल के इल्जाम में मुझे अपने रास्ते चटाना चाहता है। हुजूर मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन ये पिस्तौल साफ बयान करती है कि आपने किया है। इसकी सजा तुझे अवश्य मिलेगी। आज के 8वें दिन बड़े दरबार तेरी फांसी होगी। सिपाही ले चलो, डाल दो कारागार में। मेरे
मैया जरा मुखी से बोलो, रो रही है तुम्हारी दुलारी। उठो माँ। तू क्यों चली गई मुझे छोड़ के माँ, क्यों चली गई? हुजूर राजकन्या को धीरज बंधाइए, वरना रो रो करे बीमार पड़ जाएगी। सिपाही ले चल इस खूनी दरिंदे को, ले चल कर कैद खाने के अंदर बंद कर। सेना राजन, चलिए महारानी के खून के जुर्म में तुम्हें कारागार में डाला जा रहा है। चलिए महाराज की बनवाई हुई पुरानी जेल तुम्हारा इंतजार कर रही है। चलिए सेनापति के पास बेटी मोहिनी, दिल में धीरज रखो और सब्र से काम लो। भगवान को शायद यही मंजूर था, पहले तुम्हारा भाई तुमसे जुदा कर दिया गया, आज तुम्हारी माँ तुमसे दूर चली गई। बेटी सब्र से काम लो। इसलिए तो पिताजी कैसे धीरज बनाओ दिल में। पिताजी मैं अब जीना नहीं चाहती। पिताजी सब्र से काम लो बेटी। महामंत्री कयामत से हुजूर महारानी की लाश को उठवाया जाए और चलो इनका अंतिम संस्कार करते हैं। ठीक है हुजूर, चलिए राजन, हम राजमाता की लाश को लेकर गंगा घाट पर पहुंच रहे हैं और गंगा मैया की गोदी में राजमाता का हम सब लोग अंतिम संस्कार करेंगे। राजन अंतिम संस्कार, चलिए हुजूर। अरे वाह वाह महाराज तुरजीत सिंह, वाह, आज तुमने वो शर्मजादे सेनापति कृपा चंद को क्या सजा सुना दिया। महाराज तुरजीत सिंह, तुमने सेनापति कृपा चंद को सजा सुनाकर उसकी दिमाग और ताकत दोनों को नष्ट कर दिया। तुमने सेनापति को बंदी बनाकर अच्छा नहीं किया, बल्कि आज तुमने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार लिया है। हरामजादे, दीमक की तरह हम तेरे को खोखला करूंगा और एक दिन तुझे इस दुनिया से मिटाऊंगा और इस रियासत नैलागढ़ का मैं शहंशाह कहलाऊंगा। साला हमने कभी जोड़ा नहीं, दुश्मन को मोल पर लाकर हमने कभी छोड़ा आज मेरी परीक्षा पूरी हो गई और आज मुझे मेरे मम्मी पापा की बहुत याद आ रही है और मैं अभी और इसी वक्त मैं अपने घर के लिए निकलूंगा और मेरी माँ मुझे देखकर बहुत ही खुश हो जाएगी। महाबली, आप और यहाँ क्या हुआ? बतावा नहीं जा रहा। क्या हुआ? बड़ा गजब होगा। क्या गजब हो गया? महारानी के कत्ल के इल्जाम में आपके पापा को महाराज जेल में डाल दिए। क्या? और कल उनकी फांसी है। नहीं महाबली, ये तुम क्या कह रहे हो महाबली? महाबली, ऐसा नहीं होगा। ऐसा हो रहा है। आप चलिए और मैं भी आपके साथ चल रहा हूँ। जल्दी आओ। आप चलिए। मेरे पिताजी को बात है। ईमान की खातिर दुनिया में इंसान को मिट्टी देखा है।
दुनिया में इंसान को देखा है